न्यूरो यानी दिमाग और इससे संबंधित बीमारी किसी के भी जीवन को खतरे में डाल सकती है। इसलिए इस प्रकार की बीमारी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। समय समय पर मेडिकल टेस्ट होना चाहिए और स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के जीवन शैली में सबसे अधिक दबाव एक ऐसी चीज है जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पर हावी रहती है। यही दबाव दिमाग से संबंधित बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। व्यायाम और योगा इसे फिट रखने की सबसे बड़ी औषधि है, यह कहना है ग्रेशियन अस्पताल मोहाली की न्यूरोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हीना कथूरिया का, जो शुक्रवार को करनाल में एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर राष्ट्रीय खबर से खास बातचीत के दौरान डॉक्टर हीना ने हरियाणा प्रभारी हरीश चावला से क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। वो बाजू की है, दोनों टांगे रुक गई, या एक साइड रुक गई जिसको हम अधरंग बोलते हैं, या दोनों बाजू दोनों टांगे रुक गई, ये सब चीज़ें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आती हैं। इनका अलग, ऐसा नहीं कि सबका एक कारण है, इनका सबका अलग अलग कारण है। हमें एक सिम्टम के लिए भी हमें कम से कम 10 बीमारियाँ होती हैं। वो पेशेंट को एग्जामिन करके, पेशेंट का डिटेल पूछे, टेस्ट करके पता चलता है कि क्या बीमारी है, फिर उस अकॉर्डिंग उसका सबका इलाज भी अलग अलग से रहता है। किस एज में ये ज़्यादा होता है? सर, हर बीमारी का अपना है। कुछ बीमारियां हैं ऐसी जो हमारी न्यूरोलॉजिकल, जो बच्चों में कॉमन होती हैं, कईयों की 2 पीक्स होती हैं। जैसे एक बीमारी है मायस्थीनिया ग्रेविस बोलते हैं हम जिसको, उसमें क्या होता है कि डबल दिखने लगता है, तो टांगों बाजू में कमजोरी आती है दिन बढ़ने के साथ साथ। उसमें क्या होता है कि 2 पीक होती हैं। अगर हम यंग में जाएं, 30-40 की उम्र में जाएं, तो वो फीमेल्स में कॉमन होती हैं। अगर हम ओल्ड एज में जाएं, 60 to 70 में, वो मेल्स में कॉमन होती हैं। तो बच्चों की कौन सी उम्र में ज़्यादा हो रही है? बच्चों की तो सर दौरे पड़ने की ज़्यादा बीमारी होती है बच्चों में। अच्छा। मिर्गी का दौरा होता है बच्चों में, वो बहुत कॉमन है। आजकल माइग्रेन बहुत कॉमन हो गया है, वो उसकी वजह से स्क्रीन यूज़ करने अधरंग वगैरह? अधरंग बच्चों में ऐसे नहीं कि 15 साल के बच्चे में, 10 साल के बच्चे में, बेसिकली 30 साल 40 साल में अधरंग बहुत कॉमन है। तो यूथ में है सर, कॉमन है, अधरंग कॉमन है, मिर्गी के दौरे कॉमन है, माइग्रेन है, जो कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से पैसिव लोग बैठे स्क्रीन पे, जो आजकल जॉब्स का कल्चर भी ऐसा है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं यंग लोग। बेसिक इसमें स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। स्ट्रेस का रोल रहता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डॉक्टर साहब, आपने पीठ के दर्द की बात की थी, तो कितना खतरनाक हो सकता है? सर, पीठ का दर्द देखो, उसके भी कारण पे डिपेंड करता है, तभी तो दिखाना जरूरी है। वही पीठ का दर्द एक छोटा सा अगर मन का हिल गया हमारा, उसने नस दबा दी, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर वही पीठ का दर्द कई बारी कैंसर की वजह से भी होता है, जिसको हम मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। वही पीठ का दर्द पीठ की टीबी की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं, उसी के लिए इवैल्यूएशन करना जरूरी है कि हमें टेस्ट करके पता चलता है, हमें पेशेंट को देख के पता चलता है कि उसको इस चीज़ का क्या कारण है। इसको लेकर के कई लोग पहलवानों के पास जाते हैं और... नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं वो एक मसाज कर देते हैं, बहुत हार्ड मसाज करते हैं, जिसकी वजह से उनके सिम्टम्स और ख़राब हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, नसें पहले ही दबी होती हैं, वो मसाज करते हैं और दब जाती हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता कि उनके पास जाना चाहिए। लेकिन मैं तो अक्सर देखने में आता है कि वहाँ से ठीक हो जाते हैं सर, वो थोड़ी देर के लिए मसाज का इफेक्ट रहता है। आपसे मरीज मिले तो कहाँ मिले? सर, ग्रेशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली है, ये सेक्टर 69 में। तो आपका समय? मेरा टाइम वहाँ पे 10 to 2, 4 घंटे मैं वहाँ पे। ऐसे कोई इमरजेंसी होगी तो वो कभी भी आ जाए, ऐसे अवेलेबल हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैंने। थैंक यू। सब अपना नंबर। कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, ग्रेशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में। आज का क्या विषय है? आप करनाल में पहुंचे हैं न्यूरो सर्जरी के बारे में। आज का विषय मेरा ये है कि मैं बेसिकली लोगों में एक जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ कि न्यूरोलॉजिकल जो बीमारियाँ होती हैं उसमें क्या क्या पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जिन दिक्कतों की वजह से उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, ताकि उनका सही से इलाज हो सके, सही से उनका सर्वाइवल रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव रहे। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने डॉक्टर के पास जाना कब है। वो बैठे बैठे सिम्टम्स इग्नोर करते रहते हैं। बैक एक हो गया तो इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने बाल्टी उठा ली होगी, शायद इस वजह से हो गया होगा, मैं मोटा तकिया लेके सो गई होंगी तो शायद इस वजह से हो गया होगा। तो ये चीज़ें इग्नोर करते रहते हैं। जब हमारे तक पहुंचते हैं तो वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि कई बार सर्जरी का इंडिकेशन बनता है।
तो मैं चाहती हूँ कि लोग टाइम पे हमारे पास पहुँचे ताकि जल्दी से टाइम पे डिसीज़ डायग्नोज होके उसका ट्रीटमेंट तो डॉक्टर साहब ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, वजह क्या है मेन? सर इसकी वजह है कि अब हमारा बॉडी बनाया है भगवान ने। देखो अगर कोई मशीन तो है नहीं, नसें बनी हैं, उनका एक टाइम होता है हर चीज़ का। जैसे अब हम कुछ खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, हर किसी चीज़ की वेयर एंड टियर है ना, एक लाइफ है, एक क्वालिटी है। अगर हम उसको मेंटेन रखेंगे, पर जरूरी थोड़ा है कि हमें फिर भी हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी ना, फिर भी हमें कुछ ना वेयर एंड टियर तो होती है। वैसे एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, हमारी नसें बनी हैं, उनका डैमेज भी होगा, वो कटेंगी भी, वो टूटेंगी भी, वो डैमेज भी होंगी, श्रिंक भी होंगी। तो उस वजह से पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं। वो स्वस्थ बनी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? सर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, बीपी शुगर को बचा के रखना है, कंट्रोल करना है, अगर हो गया तो कंट्रोल करना है। अपना डाइट में मॉडिफिकेशंस करना है कि हमें जंक फूड ना खाएं, फैट रिच डाइट ना खाएं, उस तरह से। डॉक्टर साहब आज के बच्चे जो है जंक फूड्स और इस लाइफ में जो बिजी रहते हैं, क्या मैसेज है उनके लिए? क्योंकि यूथ में ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यूथ में बहुत कॉमन हो रहा है, स्ट्रोक्स भी कॉमन हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स भी कॉमन हो रहे हैं। बेसिकली ये है कि बच्चे रात को अपना स्लीप पैटर्न नॉर्मल रखें, रात को टाइम पे सोएं, अपना फ़ोन सिस्टम यूज़ करें, कम यूज़ करें, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारा सोशल मीडिया को कम से कम टाइम दें। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखें, अपना स्ट्रेस लेवल कम रखें। अच्छा, सिम्टम डॉक्टर साहब आप बता रहे थे थोड़े, वो ब्रीफ कर देंगे? सिम्टम्स ये है कि जो हमारे ऊपरी दिमाग का हिस्से में आजकल भूलने की बीमारी कॉमन है, जिसका अल्जाइमर डिसीज़ बहुत अच्छा बड़ा कारण है। अल्जाइमर डिसीज़ में भूलने का दिक्कत आता है, रास्ते भूलते हैं, रिसेंट मेमोरी लॉस होता है, सुबह क्या खाया था ये भी नहीं याद रहता, सुबह 10 बजे खाना खाया 12 बजे भूल गए, दोबारा से मांगने लग गए, ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। शुरू में ये लक्षण आते हैं, पर एंड में आके तो होता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पहचानना बंद कर देते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन हो गया दौरा, मिर्गी का दौरा बोलते हैं जिसको हमें, जिसमें हमें शरीर का मूवमेंट होता है चारों। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।